सबको जय मसीह की मेरे भाई मेरे बहनों, और स्वागत करते हैं आपका एक न्यू वीडियो में। मेरे भाइयों मेरे बहनों, एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना कि जो परमेश्वर के शिक्षा को पा गया वो अपने जीवन में अनंत जीवन पा गया। और परमेश्वर की शिक्षा तभी मिलेगा जब अपने जीवन में परमेश्वर में लगन से चलेंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आइए आपको फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत करते हैं और आइए इस प्यारा सा वचन को शुरू करते हैं। नीति वचन में देखेंगे, बहुत ही प्यारा वचन 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। ये वचन हमको ये सिखा रहा है कि जो परमेश्वर का शिक्षा है, जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का शिक्षा क्या है? हमको पाप नहीं करना है, हमको अपने जीवन में चोरी नहीं करना है, हमको बुराई से दूर रहना है। ये क्या है? ये परमेश्वर की शिक्षा है। और अगर हम इससे दूर रहेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर हमारी आयु को बढ़ाएगा और अपने जीवन में हम अधिक कुशल से रहेंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, और इसी में आगे कह रहा है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए और उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। हालेलुया। ये जो वचन हमको ये सिखा रहा है कि जो सच्चाई होता है, हमको सच्चे पर रहना है, हमको अपने जीवन में झूठी बातें नहीं बोलना है, झूठे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इससे परमेश्वर घृणा करता है। जो लोग झूठे बोलते हैं और एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, परमेश्वर उनसे बहुत ही क्या करता है? घृणा करता है। और आगे कह रहा है, क्या करेगा? जब ऐसा करेंगे तो तू अपने परमेश्वर मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। परमेश्वर हमको बुद्धिमान करेगा जब हम सच्चाई की रास्ते पर चलेंगे, पाप से दूर रहेंगे, बुराई से दूर रहेंगे और परमेश्वर के शिक्षा को अपने हृदय में रखेंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, और आगे लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। हमको अपने जीवन में अपने समझ का सहारा नहीं लेना है। जब हम अपने समझ का सहारा लेते हैं तो क्या करते हैं? हम गिर जाते हैं और गिरने के बाद हम फिर उठ नहीं पाते। हमको परमेश्वर के क्या करना है? परमेश्वर का सहारा लेना है, उस पर संपूर्ण मन से भरोसा रखना है। जैसे कैसे? जैसे एक बेटे अपने माँ पर रखता है, जैसे एक बेटा अपने पिता पर रखता है, उसी प्रकार हमारा परमेश्वर क्या है? पिता है। एक ऐसा पिता है जो हमको अनंत जीवन देता है, एक ऐसा पिता है जो हमको अपने किसी चीज़ की अपने जीवन में कमी नहीं होने देता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, और इस बात को हमको नहीं भूलना है कि हमारा पिता हमारे लिए अपने खून बहाया और अपने आप को बलिदान कर दिया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, और आगे कह रहा है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। हमको जो भी अपने जीवन में काम करना है, जो भी चाहे नया काम हो चाहे पुराना काम हो, परमेश्वर के हाथों में सौंप कर क्या करना है? उस काम को शुरू करना है। परमेश्वर उसमें क्या करेगा? बरकत करेगा और उस पर क्या करेगा? उसका सीधा मार्ग निकालेगा। उसमें कोई भी अड़चन और कोई भी ऐसा मार्ग न आएगा जिससे आपको दिक्कत हो। और आगे कह रहा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। मेरे भाई मेरे बहनों, जो बातें आज मैं आपको बताया हूँ, अगर आप अपने जीवन में करेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर आपको भला चंगा रखेगा और आपकी हड्डियां पुष्ट होंगी, क्योंकि परमेश्वर ने इस शरीर को बनाया है, परमेश्वर ने हमारे को जीवन दिया है, और जीवन में जो भी खुशी और जो भी आनंद होता है वो सारा परमेश्वर की ओर से मिलता है। और आगे कह रहा है, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसगुंडों के नया दाखमंदू उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना और जब तक वह तुझे डांटे तब तो बुरा न मानना। हालेलुया। जो परमेश्वर की डांट होती है उससे लोग बुरा मानते हैं। क्या होता है? हमारा अगुआ हमको डांटता है, लेकिन ये समझ जाए कि जब हमको हमारा पास्टर डांट रहा है, हमारा अगुआ डांट रहा है, तो हमको परमेश्वर डांट रहा है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जो भी आज बातें बताएं वो अपने जीवन में लागू जरूर करें। तब तक आज के इस वचन को यहीं तक रखते हैं। तब तक सबको जय मसीह।